महाराजगंज के लोगों, हम अपने नेताओं से भी कहूंगा, महाराजगंज के नेताओं से भी कहूंगा कि देखो, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने योजना को बनाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक योजना बनाई। वो योजना है, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता, इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना हो, 3 पेपर खाली हमारे यहां तक पहुंचा दो। सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट या प्राइवेट हॉस्पिटल कोई सरकार का पैसा लेने के लिए अधिकृत हो, वहां से एस्टीमेट बनवा लो और हमको दे दो। तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवा लो, हमको दे दो। आधार कार्ड की फोटो कॉपी 3 पेपर हमको दे दो। इमरजेंसी होगा तो 5 दिन, जनरल होगा तो 10 से 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल रुपया पहुंचा करके इलाज फ्री कराने का काम करता हूं। अब तक साथियों, पूरे प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर बोलते हैं कि गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा रुपया अगर भीतर विवेकाधीन कोष से निकाल करके कोई पहुंचाने का काम किया तो उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। ये मुख्यमंत्री सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर बोलते हैं। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, मैं गरीबी झेला हूं, इस नाते गरीबों आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपका एस्टीमेट नहीं बनता है तो हमारे तक मैसेज पहुंचाओ। आपकी ताकत के बदौलत हम मिनिस्टर हैं। चाहे सीएमओ को कहना हो, चाहे डायरेक्टर को कहना हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री को कहना हो, चाहे मुख्यमंत्री को कहना पड़ेगा, तेरा एस्टीमेट बनवा करके हॉस्पिटल रुपया पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये काम हमको आपको मिल करके, कोई भी यहाँ जाति बंधन नहीं, कोई पार्टी का बंधन नहीं, ना कोई धर्म का बंधन। वो किसी जाति किसी धर्म का हो सकता है, किसी पार्टी का हो सकता है, हमारा मकसद है उसका इलाज होना चाहिए। इस नाते साथियों, सत्ता का लाभ पूरे प्रदेश के 75 जिले में लोग उठा रहे हैं। आपके यहां भी कोई इस तरह का व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसका लाभ उठाइए। और महाराजगंज के लोगों, किसी थाने पर, किसी तहसील, किसी जिले पर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप अपना पेपर लेकर के हमारे नेताओं के सहारे मेरे पास पहुंचो लखनऊ। जिस दिन आप मेरे पास पहुंचोगे उस दिन आपको महसूस हो जाएगा कि हमने नेता पैदा किया है, हमने लोडर पैदा नहीं किया है। ये आपको एहसास हो जाएगा। आज तमाम समाज के लोडर घूम घूम करके खाली ओम प्रकाश राजभर को गाली दे रहे हैं। कुछ लोडर ओम प्रकाश राजभर को गाली दे रहे हैं कि मानवेल कांशीराम जी के विचारों को आगे क्यों बढ़ा रहा है, ये तो हमारी राजनीति खत्म कर रहा है। हम तेरी राजनीति नहीं खत्म कर रहे हैं, तुम जो गुलामी करते हो, तुझे गुलामी का एहसास कराता हूं। इसी समाज के बल पर तुम वहां गुलामी करते हो। इस समाज को जो भी नेता भूल जाएगा उसका हश्र वही होगा जो ये जनता चाहती है। इस नाते गाली देना दो हमको, लेकिन इनका काम पहले होना चाहिए। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य कि गरीबों का हित, कहीं भी किसी थाने पर आपके साथ अन्याय होता है, बेहिचक आप मेरे यहां तक मैसेज करो, सूचना हमारे यहां तक पहुंचाओ, हम आपकी मदद करेंगे। सरकार में है, वहां बैठते हैं जहां प्रमुख सचिव भी बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े अफसर डीजीपी बैठते हैं, हम वहां बैठते हैं और आपकी पूरी ताकत के साथ हम आपकी मदद करेंगे। और साथियों, जो नारा कांशीराम ने दिया कि शिक्षित हो, बाबा साहब ने दिया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया और सावित्रीबाई फूले ने दिया, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग कहते हो कि गरीबों के पास पैसा नहीं है, हम अपने बच्चे को कैसे शिक्षित करें,
महाराजगंज के लोगों, आज के 20 साल पहले जब तेरे जिले में मैं गांव-गांव घूम रहा था, जब आपके गांव में मैं चौपाल लगा के घूमता था, तो मैं कहता था कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, जो गरीबों के बच्चे होमगार्ड की वर्दी पहनकर जाते हैं, बोरा लेके जाते हैं, सत्ता में जाने के बाद होमगार्ड की वर्दी हटा दूंगा और बच्चे को नया यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, टाई, बैग दिलाने का काम करूंगा। वो लोग कहा था कि नहीं कहा था? आपके गांव में चौपाल लगा लगा के कहा था। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां मैं न गया हूं, और चौपाल लगा के कहा। और सत्ता में 2017 में जब गया, बहुत से लोगों को भ्रम होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के पहले भी थी। माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे यूपी में, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय राव प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कोई याद दिलाने वाला नहीं था। 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं सदन में, वहां आपने भेजा जहां कानून बनता है बिगड़ता है। जब वहां मैं पहुंचा, उस बात को मैंने कहा, कैबिनेट में मैंने कहा और लड़कर के पास करा दिया। और आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी, 75 जिले, 18 मंडल में जो सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको जूता, मोजा, टाई, बैग दिलाने का काम ओम प्रकाश राजभर ने करके दिखा दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाओ। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इस बात को मुझे कहने में कोई हिचक नहीं। आज मैं सरकार में हूं, आप बताओ, सरकार में होने के नाते आपका सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कितने लोगों को इस बात का एहसास है कि सम्मान बढ़ा है? जरा हाथ उठाओ। सम्मान बढ़ा है ना? आज के 24 साल पहले जब मैंने भारतीय समाज पार्टी बना के शुरू किया, कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हम भी बेहया नेता हैं। बेहया जानते हैं ना? महाराजगंज में बेहया मिलता है, पोखरी में। हम भी बेहया नेता हैं, और पूरे प्रदेश में ही नहीं, चाहे वो बिहार हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, 13 प्रदेशों में घूम घूम करके हमने कहा कि देखो भाई, अधिकार पाना है, सम्मान पाना है, इज्जत पाना है, तो संगठन बनाना पड़ेगा। संगठित हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जिस दिन संगठित हो जाओगे तुझे सम्मान भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा और राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी। आज आपके पास 6 एमएलए हैं, 6 एमएलए हैं। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ, हमारे विधायक माननीय बेबी राम जी यही हैं, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अब आप बताओ कि कल तक भीख मांगते थे, आज ये विधायक जी पूरे प्रदेश में कहीं से भी सूचना आती है, चाहे थाने की समस्या, तहसील की समस्या, जिले की समस्या, चाहे लखनऊ की समस्या हो, तुरंत फोन करके बताते हैं और समस्या का निदान कराने का पूरा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आज मैं आपसे बेहिचक कह सकता हूं कि जो सोच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, माननीय कांशीराम जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने सजोया, एक दौर था कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो, लेकिन सावित्रीबाई फूले के संघर्षों की देन है कि आज हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही। आज देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, तो ये सावित्रीबाई फूले की देन है, उनके संघर्षों का, उनके मेहनत का, उनके प्रयासों का देन है कि आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर
आज प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे जिले की कुर्सी हो, चाहे थाने की कुर्सी हो, तहसील की कुर्सी हो, जो हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां जो जीत के वहां पर विराजमान है, वो सावित्रीबाई फूले के संघर्षों की देन। आज कांशीराम जी ने वो चीज करके दिखा दिया। आज होड़ सी लगी है, समाजवादी पार्टी कहती है कि कांशीराम के हम असली हकदार हैं। अरे जब कांशीराम के असली हकदार हो तो तेरी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी ने कांशीराम जी के नाम से कासगंज का नाम बदला, कांशीराम नगर रखा। जब तेरी सरकार आई, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तब तूने सबसे पहले कासगंज का नाम बदलकर कांशीराम नगर का नाम बदल करके कासगंज किया। यही तूने किया। आज रोना रो रहे वोट के लिए, इतना मत सोचना। अब समाज जाग चुका है, कुछ कांशीराम जी जगाया, कुछ हम लोग जगा रहे हैं। और आप गुमराह करने की बात करते हो। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके अखिलेश यादव जी तूने लाखों दलित भाइयों का शोषण किया, उनको नौकरियों से निकालने के लिए मजबूर कर दिया। और आज कह रहे कांशीराम के असली हकदार हम हैं। मैं तो मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेफ बनाया तो बामसेफ कब बनाया, बामसेफ की परिभाषा सीख लो अखिलेश यादव जी, तब फिर चर्चा करना। DS4 कब बना और DS4 की परिभाषा क्या है? जब उन्होंने बनाया तब आप पढ़ रहे थे विदेश। उस समय ओम प्रकाश राजभर मान्यवर कांशीराम जी के साथ चलकर गांव-गांव साइकिल चला करके हम लोगों ने पार्टी को खड़ा करने का काम किया और कांशीराम जी के विचारों को फैलाने का काम किया। और आज रोना रो रहे हो तो ये सोच लो, जस करनी ओस भोग विधाता, जस करनी ओस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। 27 का सपना देखे हो, भूल जाओ। देखो सालिक यादव जी यहीं बैठे हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। सालिक यादव जी यहीं बैठे हैं, हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी यहीं बैठे हैं, हमारे पतिराम राजभर जी, डॉक्टर बलिराज राजभर जी यहीं बैठे हैं, रामललित चौधरी जी, भाई शक्ति सिंह जी, राधिका पटेल जी, श्रीमती मनीषा सिंह जी, रजनी श्रीवास्तव जी, विनोद राजभर जी, प्रमोद वर्मा जी, शेखर गुप्ता जी, बेगीराम विधायक जी, रामानंद बाबू जी पूर्व विधायक, भाई रितेश राम जी, रितेश मल जी, रुद्र राजन राजभर, रुद्र प्रताप सिंह जी, सुनील सिंह जी, गंगाराम राजभर, अर्जुन चौहान, ये लोग कांशीराम जी के विचारों को फैलाने के लिए कमर कस लिए हैं। ये तो एक टीम है, अभी हमारी C और B टीम है। अभी किसी को पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा साथियों कि जरा विचार करो। आप कितने लोग सत्ता के साथ रहना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ जो लोग सत्ता के साथ रहना चाहते हो। तो सत्ता के साथ रहना चाहते हो तो एक चीज आपको करना पड़ेगा। आप लोगों ने रामायण देखा होगा। रामायण देखा है कि नहीं देखा है? कितने लोगों ने रामायण देखा है? जरा हाथ उठाओ टीवी पर। देखा है ना? एक उसमें प्रसंग आता है, भगवान राम से सीता मैया कहती है कि ये सोने का हिरण है, इसको पकड़ के ले आओ, इसको गांव ले चलेंगे। भगवान राम सीता जी के कहने पर हिरण को पीछा किया और उसको आखेट करते करते जंगल लेके चला गया। वो हिरण नहीं था, वो मामा मारीच हिरण का भेष बदल करके आया था। ठीक उसी प्रकार जब वो भगवान राम ने हिरण को आखेट करने के लिए गया तो जब भगवान राम ने तीर मारा तो हाय लक्ष्मण की आवाज मामा मारीच ने शुरू किया। वो आवाज माता सीता को सुनाई दिया और सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, क्या लक्ष्मण तुम भी जाओ,
लक्ष्मण जी ने कहा कि भृकुटी विलास से सृष्टि लय हुई, जिनके एक आंख टेढ़ी करने से पूरी सृष्टि का नाश हो सकता है, उनके ऊपर कोई आफत नहीं आ सकती है माते। लेकिन सीता जी ने जिद किया तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचा, लक्ष्मण रेखा खींचा अपनी कुटी के सामने, क्या है माते, इस रेखा को पार मत करना, जिस दिन इस रेखा के अंदर कोई प्रवेश करेगा जल के भस्म हो जाएगा। उसी तरह यहां से जाने के बाद अपनी अपनी बस्तियों के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींचो, बस्ती में वही प्रवेश करेगा जो भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे का नारा लगाएगा, वही प्रवेश कर सकता है। ऐसी लक्ष्मण रेखा आपको खींचनी पड़ेगी। बताओ खींचोगे कि नहीं खींचोगे? अपने अपने दरवाजे पर एक पीला झंडा टांगो, टांगेगा झंडा? कितने लोग टांगोगे झंडा? जरा हाथ उठाओ। झंडा कहां से आएगा? पैसा लगेगा? हमारे पास का, हमारे पास कुछ नहीं है। आप बताओ यहाँ जितने लोग आए हो, पैसा लेके आए हो कि फ्री में आए हो? कितने लोग फ्री में आए हो, बिना पैसा में आए? जरा हाथ उठाओ। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मंत्री बहन और रुपया दे लो इधर सब आए बा। ऐसा लोग कहलन, बहुत से लोग कहलन कि बलिया और मऊ से लोग जाते हैं। आप बताओ, आप लोग बलिया मऊ के रहने वाले लोग हो? महाराजगंज वाले जरा हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ देखे तो। कि पत्रकार भाई लोग हम यो लोग सोचे तो कि कहीं बलिया से न लिया हो, यो बात हो सकला। खाली अकेले नौतनवा, जितनी यहाँ भीड़ है इतनी भीड़ अकेले नौतनवा, इसका दुगुना भीड़ करने की हैसियत नौतनवा विधानसभा के पास है। नौतनवा विधानसभा के पास है। एक एक गांव में मैं घूमा हूँ, एक एक पूर्वे पर गया हूँ। नौतनवा में जब हम लोग डेरा गिरा करके रहते थे, गांव कोई छोड़ा नहीं, चाहे वो फरेंदा हो, चाहे आपके सिसमा हो, चाहे महाराजगंज सदर हो, पांचों विधानसभा में हम लोग घूम घूम करके अलग जगह। और आपसे कह रहा हूं साथियों कि मुझे 24 साल हो गया, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा हूं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। 24 साल पहले जो लड़ाई शुरू किया कांसी राम जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों को लेकर के जब मैं निकला, 24 साल हो गया, हम पीछे नहीं हटे। तो बताओ आप पीछे हटोगे? पीछे हटोगे? नहीं। आप लोग यहाँ जितने लोग आए हो, इतने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। परेशान हो ना? देखो इसकी दवाई मोदी जी बना दिए हैं, अभी आप लोगों को पता नहीं है। मोदी जी बना दिए हैं, लेकिन आप लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, हमारे अधिकारी पहुंच नहीं पा रहे। उसके लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बनी है। आपके छत पर सोलर पैनल लगेगा और उसी सोलर पैनल के सहारे आपके घर में बिजली आएगी। जिस दिन सोलर पैनल आप लगवा लोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, उस दिन से बिजली आपको फ्री मिलने लगेगी। ये योजना देश के प्रधानमंत्री जी लेके आए, इसकी जानकारी हम आ गए आपके यहाँ। हम आपको ये जानकारी ब्लॉक स्तर पे कैंप लगा करके दिलाने का काम करूंगा, ताकि उसके विषय में जब तक आप जानोगे नहीं तब तक उसका लाभ नहीं उठा सकते हो। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग कहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? आप बताओ, गोरखपुर से महाराजगंज की सड़क अच्छी बनी है कि नहीं बनी है? जोर से बोलो। बनी है ना? इस सपा कांग्रेस के नेतन के देखा ना। आप बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दिव्यांगों को 300 रुपया पेंशन मिलता था। जिसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, नकुला नहीं, आंख नहीं, उसको 300 देते थे ये सब। और जिसके पास हाथ, मुंह, गोड़, नकुला, उसको 500 देते थे। जब सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, विभाग मेरे पास आया, 300 से बढ़ाकर 1000 रुपया बराबर, चाहे किसान पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, 1000 कर दिया।
और जो बीच में लुटेरा थे, जो लीकेज करते थे, फेविकोल लगा करके ऐसा सटा दिया कि अब लीकेज बंद हो गया। अब सरकार के खाते से सीधे लाभार्थी के खाते में। इस नाते सपा कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि ऐसा क्यों कर दिया, इनको हम लोगों को लूटने का हथियार बंद कर दिया। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में जा रही है। और आज मुझे बताते हुए खुशी है साथियों कि जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को जो बात मान्यवर कांशीराम जी ने हमको सिखाया कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस बात को मैंने सीखा और पढ़ा। राजभर समाज में पैदा हुए 565 राजा थे। 565 राजा में 585 राजाओं में 165 राजा अकेले भर जाति के थे। कोई जानने को तैयार नहीं। अंतिम राजा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी बहराइच की धरती पर। और आज मैं आपको भी ले चलूंगा बहराइच। चलोगे? चलो आपको दिखाऊं 56 फुट ऊंची महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति और 5 एकड़ में पार्क बनवाकर देश के प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 10 जून को पिछले उद्घाटन करा दिया और ऐलान करा दिया ये अब गाजी मियां का मेला नहीं, अब राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगेगा। ये ऐलान करा दिया। जो सपना हमने सजोया था उसको सरकार में आकर के पूरा कर दिया। ये भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बुरा लगता है कि सुहेलदेव जी का इतिहास क्यों बना दिया। अरे जब तेरी सरकार थी तो तुम अपनी जाति को चीन करके काम करते थे, लेकिन यहाँ देखो जो भी जाति का नेता अपने समाज के इतिहास को बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो, गोराज निषाद जी की प्रयागराज में भव्य मूर्ति बना करके लगा दिया, सरदार पटेल की मूर्ति लगा दिया, जो भी लोग चाहे सबकी मूर्ति लगा करके। और मोदी जी ने कहा कि जो कांशीराम जी का सपना है कि जो समाज इतिहास अपना नहीं जानता, हम सभी समाज के इतिहास को उजागर करने का काम करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को बहराइच की धरती पर 56 फुट ऊंची मूर्ति और 5 एकड़ में पार्क बनवा करके एक इतिहास रच दिया। अब अगला आ रहा है 10 जून। 10 जून को मेला लगेगा। तो मेला में चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? चलेंगे मेला में? चलो मुख्यमंत्री से बतियाते हैं। मुख्यमंत्री से बतियाते हैं कि भाई सूबे के मुख्यमंत्री आप हो और हम वहां बैठते हैं मुख्यमंत्री के बगल में जहां माल ज्यादा है, जहां बक्सा में माल रखल बा, हम वही बगलिए रही ना। पानी चला तो उनसे कहा कि आपने तो उद्घाटन कर दिया, अब लोग जाना चाहते हैं, और खास तौर से आपके मंडल के लोग, वो गोरखपुर मंडल में एक जिला आता है महाराजगढ़, और वहां के लोग ही नहीं पूरे गोरखपुर मंडल के लोग बहराइच जाना चाहते हैं मेला देखने के लिए। तो उनसे बात करें कि न करें? करें, मतलब चलने का मन है, लेकिन मेला में जो रुपया खर्चा होगा वो आपका लगेगा। हम वहां पहुंचा देंगे। वहां जाने के बाद ये मत करना कि नेताजी भूख लगी है, अपना अपना नाश्ता भोजन अपना बना लेना। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का ऐलान है मेले का। 10 दिन का ऐलान कराऊंगा। जिस दिन जो जाना चाहेगा उस दिन उसकी व्यवस्था सरकार के तरफ से ओम प्रकाश राजभर करा करके दूंगा। सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? दूसरा काम मैं आपसे कहूंगा, यहां आप आए हो, यहां से जाओगे गांव में, तो गांव में जो विरोधी बैठा हुआ वो पूछेगा गए लाला रेगी में तो का पौला बोलेगा ना। जब वो कहे का पौला तो उसे कहना जय सुहेलदेव। का बोलबा? जोर से बोला यार, इतना जोर तो हमारे बनारस में मुर्दा बोलल है। से बोला
जय सुहेलदेव। अब वो बोली कि क्या बोलत हुआ, कदम राजपाट बोला था, कदम राजपाट बोला था। अब आने वाले दिनों में हम लोग अपनी लड़ाई अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए हम लोग भारतीय समाज पार्टी का झंडा और महाराजा सुहेलदेव जी का नारा लगा करके कांचीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। अब आप लोगों के पीछे हम लोग नहीं रहेंगे। तमाम तरह की बातें विरोधी बतियाता है। आप बताओ, ओम प्रकाश राजभर कभी पीछे हटा? हम सदन में जो बात बोलते हैं, जो बात हम सदन में बोलते हैं, वो आप लोगों को सुनाई देता है? कितनों को सुनाई देता? जरा हाथ उठाओ। आप बताओ, हमसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला कोई पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नेता उत्तर प्रदेश में कोई माई लाल है का? कोई है? हम बात कहता हूं खर्रा, अब गोली चले चाहे, और साफ साफ बोलता हूं, और सदन से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई कांचीराम जी ने कहा हिस्सेदारी की। यही वजह हम घूम घूम के कहते हैं ये देश में हमने है तो हमारों के हिस्सा मिले के चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भी चाह रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां पढ़ लिख करके दरोगा बन करके टोपी लगा के गाड़ी से दीवार पर लेकर जब अपने गांव में आएगी तब उस गांव का सम्मान बढ़ेगा कि हमारी बेटी दरोगा बन करके आई, हमारी बेटी एसडीएम बन के आई, हमारी बेटी बीडीओ बन के आई, हमारी बेटी एसपी बन के आई, हमारी बेटी डीएम बन के आई। बहुत आसान तरीका है। अब तो जो कल तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की सरकारों में पैसा देने पर नहीं हो पाता था, यहाँ जो पढ़ने में, मेहनत करने में जो अच्छा बच्चा निकलता है वो अपने आप वो सिलेक्शन हो जाता है। इस बात की पीड़ा समाजवादी और कांग्रेस के लोगों को है कि ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं। इस नाते कर रहा हूं, जो प्रतिभाएं छुपी थी, जिनको तूने दबा के रखा था, उनको उभार करके हम नौकरियों में ले जाने का काम करते हैं। इस नाते उन लोगों को पीड़ा हो रही है। इस नाते साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम मान्यवर कांचीराम जी के सपनों का भारत बनाने के लिए, अब आपको बता दूं, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के समय जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने वहां कहा कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में बोला। और आज मुझे तो खुशी है, जो कल तक कोई मानने को तैयार नहीं था, आज चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे सपा का नेता हो, सबको मजबूर कर दिया हूं महाराजा सुहेलदेव जी को मानने के लिए। ये लड़ाई, ये आंदोलन एक दो दिन का नहीं है साथियों। आज मैंने इस बात का प्रमाण आपको दिया है कि आज आप महाराजगंज आए हो। मैं तो धन्यवाद देता हूं यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को, प्रशासन के लोगों को, कि हम लोगों की रैली दूसरे जगह होने वाली थी, दूसरे जगह होने वाली थी, लेकिन वहां से हम लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आई जिसकी वजह से हमारे लिए बच्चों की परीक्षा महत्वपूर्ण रही। रैली हम बाद में भी कर लेते। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि 8,000 बच्चे आ रहे परीक्षा देने, अगर किसी की छूट गई परीक्षा, आपके लोग आएंगे, कहीं काम लग गया। मैंने कहा कि नहीं, जब आपका निर्देश है तो परीक्षा पहले और रैली बाद में कर लेंगे एक दिन। इस नाते साथियों, कल का कार्यक्रम टाल करके मैंने आज रखवा दिया। तो बोलो अच्छा किया कि खराब किया? कितने लोगों को अच्छा लगा? जरा हाथ उठाओ। अच्छा लगा ना? अब देखो, जो पुलिस की समस्या है, चाहे वर्दी भत्ता का हो, चाहे महंगाई भत्ता का हो, इस नाते कहता हूं कि पुलिस विभाग के लोग ड्यूटी करते हैं 24 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा,
और तनख्वाह पाते हैं 8 घंटा में। हमने तो मुख्यमंत्री जी से कहा कि ड्यूटी अगर 12 घंटा का आप लेते हैं तो 12 घंटे की तनख्वाह उनको मिलना चाहिए। कहे घबराओ नहीं, हम करेंगे। साइकिल अलाउंस मिलता था उस समय 300 रुपया। हमने कहा कहीं साइकिल नहीं है, सब मोटरसाइकिल आ गई, अब 1000 रुपया दीजिए। तो 300 से बढ़ा के 500 किए। हमने कहा और बढ़ाइए, कहा थोड़ा धैर्य रखिए। और जो इनकी बॉर्डर की समस्या है उस संबंध में भी मैंने मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया और कहा कि ये हमारे पूरे प्रदेश के रखवाले लोग हैं, इनकी सुरक्षा, इनकी बीमारी, इनकी समस्या का ठीक करना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। आप मालिक हैं, हम लोग आपके नीचे आपके सहयोगी मिनिस्टर हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जो समस्या आपको मिलती है उसको आप तक पहुंचाने का काम हमारे मंत्रीगण का काम होता है। मैं तो कहता हूं कोई कहे चाहे न कहे भाई, लेकिन हम तो कहते रहते हैं। तो जो जहां बैठा है सब लोग खड़े हो जाइए, एक साथ सब लोग खड़ा हो जाइए। हमारे 3 साथियों ने गांव-गांव जाकर के चौपाल लगाया। हमारे पार्टी के ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के नेता जो मेहनत किए, हमारे भाई जितेंद्र सिंह और इनके पार्टनर रात दिन लगे रहे कि कैसे रैली सफल हो, बराबर बात उठी। हमारे 3 साथियों ने गांव-गांव जाकर के चौपाल लगाया। हमारे पार्टी के ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के नेता जो मेहनत किए, हमारे भाई जितेंद्र सिंह और इनके पार्टनर रात दिन लगे रहे कि कैसे रैली सफल हो, बराबर बात उठी। हमारे 3 साथियों ने गांव-गांव जाकर के चौपाल लगाया। हमारे पार्टी के ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के नेता जो मेहनत किए, हमारे भाई जितेंद्र सिंह और इनके पार्टनर रात दिन लगे रहे कि कैसे रैली सफल हो, बराबर बात उठी। हमारे 3 साथियों ने गांव-गांव जाकर के चौपाल लगाया। हमारे पार्टी के ब्लॉक, विधानसभा, जिला, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के नेता जो मेहनत किए, हमारे भाई जितेंद्र सिंह और इनके पार्टनर रात दिन लगे रहे कि कैसे रैली सफल हो, बराबर बात उठी।